बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस लेक्चर सीरीज के अंदर आप सबको खुश आमदीद। आज का हमारा तीसरा लेक्चर है जिसमें हम एक लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर हमारा 8 चल रहा है, जो आपकी पास बुक होगी, जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो किताब है, या आप कोई भी हैंड आउट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें 8वां चैप्टर होगा इसका, गेटिंग स्टार्टेड विद सी लैंग्वेज। तो उसका तीसरा टॉपिक है, तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइवल बोर्ड के अंदर 2016 और 2018 के पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, और इससे पहले भी मुख्तलिफ जो बोर्ड हैं, आप जिस भी बोर्ड से तल्लक रखते हैं, मुल्तान बोर्ड है, कोई भी गुजरांवाला बोर्ड है, शेखुपुरा है, उसके इर्द गिर्द जो भी एरियाज हैं उसके, अब वो सारे बोर्ड्स के अंदर जो पंजाब बोर्ड्स हैं वहाँ पे ये क्वेश्चन मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है। तो हम डिस्कस करते हैं इसको कि डिस्क्राइब लैंग्वेज प्रोसेसर्स या फिर ट्रांसलेटर का नाम लिया जाता है, एंड देयर यूज, और उसका यूज क्या है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर जो है कि जो मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास लैंग्वेज प्रोसेसर्स हैं वो कितनी किस्म के हैं। सबसे पहले हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जो डेफिनेशन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। जो प्रोसेसर या ट्रांसलेटर्स होते हैं बेसिकली जो कन्वर्ट करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को किसमें, दूसरी लैंग्वेज के अंदर। दूसरी लैंग्वेज हमारे पास कौन सी है, इनटू मशीन कोड, वो हमारे पास मशीन कोड होती है। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, वो सॉफ्टवेयर ट्रांसलेटर या प्रोसेसर कहलाता है। तो उसको हम डिफाइन कुछ यूं करेंगे कि ट्रांसलेटर इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोसेसर दैट कन्वर्ट अ कंप्यूटर प्रोग्राम फ्रॉम वन लैंग्वेज टू एन अदर लैंग्वेज। ठीक है, अब आप कहेंगे कि क्या हम मशीन लैंग्वेज को भी हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं? जी हाँ, तो वो ऑलरेडी कन्वर्टेड है। जो हम प्री डिफाइन फंक्शंस और प्री डिफाइन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली पहले से ही कन्वर्ट शुदा है किसके अंदर, मशीन कोड के अंदर, और हमने सिर्फ एक्सेस करके उनकी मदद से अपने लॉजिक्स के अपने मुताबिक की जो है वो आउटपुट उससे ले लेते हैं। तो यही बात हुई कि ट्रांसलेटर का काम है एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज के अंदर क्या कर देना, कन्वर्ट कर। अच्छा, मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल हम कुछ यूं लेते हैं कि हमारे पास कोई भी चाइनीज आ गया तो हम बतौर पाकिस्तानी चाइनीज तो अंडरस्टैंड नहीं करते। अब उसके लिए हमें किसी ना किसी ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। ट्रांसलेटर क्या करेगा, हमारी जुबान को चाइनीज में कन्वर्ट करेगा और चाइनीज की जुबान को हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। बाकी इंग्लिश से हमारा थोड़ा बहुत ताहावुन है, शायद ये तो हमें कोई अंग्रेज आए तो उससे हम मिलके बात करें तो वो हम उसे अंडरस्टैंड कर लें। सेम इसी तरह जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो डायरेक्टली मशीन अंडरस्टैंड नहीं करती, तो उसे अंडरस्टैंड करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। तो लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर इज अ टाइप ऑफ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट दिस प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। एवरी कंप्यूटर लैंग्वेज हैज इट्स ओन ट्रांसलेटर। हर एक लैंग्वेज का अपना ट्रांसलेटर होता है, ये नहीं है कि सबके लिए एक जैसा ही ट्रांसलेटर मौजूद। ट्रांसलेटर का जो पर्पस होता है, इट टेक्स अ प्रोग्राम रिटन इन सोर्स लैंग्वेज एज इनपुट एंड कन्वर्ट इट इनटू अ प्रोग्राम इन टारगेट लैंग्वेज एज आउटपुट। इट ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू अ मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम दैट द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू जो होता है कैन अंडरस्टैंड। इट आल्सो डिटेक्ट्स एरर इन द प्रोग्राम। ये दो मेन पर्पसेस होते हैं, एक तो उसने कन्वर्जन करनी है, दूसरा उसने क्या करना है, उस प्रोग्राम के अंदर मौजूद जो एरर है उसको फाइंड आउट करके डिटेक्ट करके उसको करेक्ट करके दोबारा से ट्रांसलेट करना। ये दो काम उसके लिए ये करता है, ट्रांसलेटर वर्क करता है। फिर इसकी तीन टाइप्स हैं ट्रांसलेटर की, एक कंपाइलर है, दूसरा इंटरप्रेटर और असेंबलर है। जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं मोस्टली कंपाइलर के अंदर लिखी जाती हैं, फिर वो कन्वर्ट होती है असेंबली लैंग्वेज। असेंबलर के बाद वो मशीन कोड जिसे हम ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं, फिर वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट के फॉर्म में आ जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास जो कंपाइलर है, अगर उसको हम डीपली डिस्कस करें तो ये कंपाइलर कन्वर्ट करता है, कंपाइल करता है सोर्स कोड को मशीन कोड के अंदर ऑल एट वंस, सारे के सारे को एक ही दफा। आपने फॉर एग्जांपल 20,000 लाइन का एक कोड लिखा या पूरा प्रोग्राम बनाया, जब उसे आप कंपाइल करते हैं तो 20,000 लाइन को एक ही वक्त में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। किसको, मशीन कोड के अंदर या ऑब्जेक्ट कोड के। दिस इज देन स्टोर्ड एन एग्जीक्यूटेबल फाइल जिसे हम .exe फाइल भी कहते हैं, और वो उसके अंदर रन भी हो। एन एरर रिपोर्ट इज ऑफन प्रोड्यूस आफ्टर द फुल प्रोग्राम हैज बीन ट्रांसलेटेड। एरर इन द प्रोग्राम कोड में काज अ कंप्यूटर टू क्रैश। वो कहता है कि ये है कि अगर हम कोई प्रोग्राम लिखते वक्त कोई एरर आ गया तो उसके जरिए से आप कंप्यूटर भी क्रैश हो सकता है, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत रेयर होती है, बहुत कम होती है। दीज एरर्स कैन ओनली बी फिक्स्ड बाय द चेंजिंग द ओरिजिनल सोर्स कोड एंड कंपाइलिंग द प्रोग्राम अगेन। हम क्या करें
उसके सोर्स कोड के अंदर चेंजिंग करें, उस प्रोग्राम को, उस एरर को फिक्स करें और उसको एग्जीक्यूट कर दें। Compiling may take some time, but the translated program can be used again and again without need of recompilation। अब ये एक दफा हमने प्रोग्राम को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लिया ना, तो हम दोबारा उसे बार बार एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं। अब उसकी आपके पास .exe फाइल है, जिस तरह आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर आप लेके आते हो, मुख्तलिफ गेम्स वगैरह लेके आते हो, आप इंस्टॉल करते हो, तो कभी उसकी एक्सटेंशन को चेक कीजिएगा कि उसकी फाइल की एक्सटेंशन .exe होगी। वो एक दफा किसी कंपाइलर के जरिए से जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर उसका कोड लिखा गया, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया गया। उसके बाद आप सिर्फ क्या करते हो, पोर्टेबल बना के अपने पास रख लेते हो, या उसके इंस्टॉलेबल बना के अपने पास रख लेते हो। फिर उसे एग्जीक्यूटेबल फाइल जो होती है उसको आप सिर्फ इंस्टॉल करते हो और वो आपके पास भी प्रोग्राम चल रहा था। अब देखें कि वो गेम आपके अकेले मोबाइल पे या आपके लैपटॉप या अपने कंप्यूटर पे नहीं चल रही, वो सारे लैपटॉप, सारे कंप्यूटर, सारे मोबाइल जो इस वक्त मौजूद है, हर बंदा उसे यूज कर सकता है। लेकिन वो प्रोग्राम जो सोर्स कोड है वो एक ही मर्तबा लिखा गया और उसको मशीन कोड के अंदर जब कन्वर्ट कर लिया गया तो वो एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई। एग्जीक्यूटेबल फाइल तभी बनी अगर उसमें कोई एरर मौजूद नहीं था, तो उसके बाद उसे आप दोबारा रिकम्पाइलेशन की आपको जरूरत नहीं है। जरूरत रिकम्पाइलेशन की जरूरत तब महसूस होती है जब आप उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हो, कोई फॉर एग्जांपल उसमें कोई अपग्रेडेशन या वर्जन उसका नया आना चाह रहा है, तो फिर हम उसके अंदर मॉडिफिकेशन करके रिकम्पाइल करते हैं, तो उसकी नई .exe फाइल क्रिएट हो जाती है, आप उसको भी चला सकते हैं। ठीक है, अब इसकी कोई डायग्राम यही है कि सोर्स कोड जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम के अंदर लिखा जाता है और कंपाइलेशन क्या करती है, उसको एक ही वक्त में सारे को, चाहे वो 20,000 का लाइन का कोड है या 2 लाख लाइन का कोड है, चाहे वो 10 लाइनों का कोड है, वो एज ए होल उसे एग्जीक्यूट करता है और ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट करता है। अगर उसके अंदर कोई एरर या स्पॉट डिटेक्ट हो गया, तो जब तक हम उसके में से एरर को सक्सेसफुली रिमूव नहीं करेंगे तब तक वो ट्रांसलेट नहीं करेगा हमारे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर, जो कि मशीन कोड के फॉर्मेट के या एग्जीक्यूटेबल फाइल या मशीन कोड में आ जाता है या एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है जी। तो उसके बाद है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर कन्वर्ट द कोड एज इट इज रनिंग। मिसाल के तौर पे हमने एक लाइन लिखी, दे टेक लाइन ऑफ सोर्स कोड एट अ टाइम, एक दफा लिखी उन्हें कन्वर्ट कर दिया मशीन कोड के अंदर। आपने एक लाइन लिखी, जैसे इंटरप्रेस किया उसने उस लाइन को क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। दिस इज रिपीटेड अंटिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम। जब तक प्रोग्राम एंड नहीं हो जाता तब तक वो इसी स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, लाइन बाय लाइन उसे एग्जीक्यूट करता चला जाता है। जैसे अगर आपने मैट्रिक के अंदर अगर कंप्यूटर साइंस पढ़ा तो उसमें आपने GW बेसिक के बारे में पढ़ा होगा कि उसमें आपने लाइन बाय लाइन एक लाइन को एग्जीक्यूट किया, फिर दूसरी को किया, तीसरी को किया। आप ऐसा नहीं है कि आप पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक ही मर्तबा लिख लो और फिर उसे कन्वर्ट करो। अब कंपाइलर हमें ये सहूलत देता है कि हम पूरे प्रोग्राम को लिखने के बाद एक ही दफा उसे कंपाइल कर लेते हैं, लेकिन इंटरप्रेटर ऐसे नहीं करता। इंटरप्रेटर को हमें लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है। इफ द इंटरप्रेटर कम्स अक्रॉस एन एरर्स इन द सोर्स कोड, द ओनली थिंग इट कैन डू इज टू report the error to the person trying to use the program, or it may just before the continue front। यही है कि अगर एरर आ गया, लाइन हमने एक ही लिखी है, उसी लाइन में एरर आ गया, तो जब तक हम उस लाइन को दुरुस्त नहीं करेंगे तब तक हमारा पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है जी। तो इसके साथ ही हम इसकी डायग्राम के ऊपर गौर करें तो वन लाइन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स कोड की आपने लिखी है, अगर तो एरर फाइंड हो गया तो इंटरप्रेटर हमें फौरी स्टॉप एरर की कंडीशन दे देगा, उसका आउटपुट में के साथ कोई तल्लक नहीं है, आउटपुट इसकी टेम्परेरी होती है। ठीक है, लेकिन वो पूरा कोड लिखा जा रहा होता है। जो लाइन आपने लिखी आउटपुट आ गई, लाइन लिखी आउटपुट आ गई, लाइन लिखी आउटपुट आ गई। जैसे ही नेक्स्ट फोर्थ लाइन के अंदर इंटरप्रेटर में कोई एरर आ गया, लाइन के अंदर एरर आ गया, इंटरप्रेटर ने फौरी उसको स्टॉप कर दिया कि रिपोर्ट एरर, एक एरर की रिपोर्ट आ गई आपके सामने। इसी तरह असम्बलर है, जैसे हमने लास्ट टाइम हाई लेवल लैंग्वेजेस को डिस्कस कर रहे थे और लो लेवल लैंग्वेजेस को डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने देखा कि असेंबली लैंग्वेज हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज है। अब असेंबली लैंग्वेज लो लेवल तो है, लेकिन इसके अंदर निमोनिक्स मौजूद है। ठीक है, निमोनिक्स मतलब मूव, ऐड, सब, पुश और पॉप, जंप और इंट मौजूद। अब उसको हम इन निमोनिक्स को डायरेक्टली, जो कंप्यूटर है, मशीन कोड के तो नहीं है ना, ये 1 और 0 की फॉर्म तो नहीं है, मूव, ऐड, सब, तो अब वो इसे डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता, इसे वो कन्वर्ट करना चाहता है पहले किसके अंदर, मशीन कोड के अंदर। अब पहले वो मशीन कोड के अंदर इसको कन्वर्ट करेगा, तो उसकी जिस चीज की उसे जरूरत है उसे हम असेंबलर कहेंगे। तो मतलब मूव का एक वर्ड है, तो मूव को पहले कन्वर्ट किया, उसके बाद हमने देखा था कि हमने
रजिस्टर्स का इस्तेमाल किया, रजिस्टर को उसने स्टोर करवा दिया। फिर आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट, तो हमने देखा असेंबलर ट्रांसलेट द निमोनिक्स वर्ड्स बाय वर्ड, ट्रांसलेट करता है इन वर्ड्स को एग्जीक्यूट करता है, ट्रांसलेट करता है इनटू बाइनरी फॉर्म वर्ड बाय वर्ड। कंप्यूटर कुड नॉट अंडरस्टैंड असेंबली सो इट हैड टू बी कन्वर्टेड टू मशीन कोड बाय एन असेंबलर। तो इसका मतलब है कि असेंबली लैंग्वेज डायरेक्टली मशीन अंडरस्टैंड नहीं करती, उससे ट्रांसलेट होना पड़ता है असेंबलर के जरिए से इनटू मशीन लैंग्वेज की कोड के अंदर। और ये कोई भी जो चाहे वो इंटरप्रेटर है हमारे पास, तो इसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं होती, और ना ही हमारे पास असेंबलर की एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। हमारे पास सिर्फ एग्जीक्यूटेबल फाइल की अगर सूरत मौजूद है तो वो सिर्फ और सिर्फ कंपाइलर की है, ठीक है। कंपाइलर क्या करता है, एज ए होल पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देता है और उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल तैयार कर देता है, ताकि हमें बार बार रिकंपाइलेशन के अंदर ना जाना पड़े। लेकिन जो इंटरप्रेटर है और असेंबलर है, ये अपनी कोई भी एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं रखते। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, तो आप वहां से उसको भी वो पॉइंट्स निकाल लें और उसका आप डिफरेंस लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इंटरप्रेटर और असेंबलर का भी पूछा जा सकता है। वैसे ये इसका कंपैरिजन ज्यादातर जो पेपर में क्वेश्चन मोस्टली जो पीछे आया है मुख्तलिफ ईयर्स के अंदर, जो सेशंस है उसके अंदर, तो वो यही क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, ठीक है। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज।